रात का सन्नाटा, टूटी दीवारें और अंधेरे में गूंजती फुसफुसाहटें। कहते हैं हर महल की अपनी एक रूह होती है। कुछ महल खाली खंडहर होते हैं और कुछ अपनी जली कटी यादों के साथ अब भी जिंदा रहते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 4 दोस्तों की वो दास्तान जिन्होंने उस शापित महल की रात में वो देखा जिसका जिक्र करना भी मौत को न्योता देने जैसा है। रात काली चादर ओढ़ चुकी थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और टूटी खिड़कियों से आती हवा सीटी की तरह गूंज रही थी। गांव के बाहर खड़े उस सुनसान महल के बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, लेकिन अजय, राकेश, सुरेश और मोहन ने बुजुर्गों की चेतावनी नजरअंदाज कर दी। वे शहर से आए थे और उन्हें यह सब अंधविश्वास लगता था, पर असली डर कैसा होता है यह उन्हें उसी रात पता चलना था। जैसे ही उन्होंने भारी लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोला, वह कराहते हुए खुला और भीतर की बासी हवा बाहर आई, मानो सदियों से कोई इंतजार कर रहा हो। महल के लंबे गलियारे में उनके कदमों की आवाज गूंज उठी। अचानक राकेश को लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, सिर्फ अंधेरा और दीवारों पर टेढ़े मेढ़े साए। उसने कहा, मुझे कसम से लगा कोई है। बाकी हंस पड़े, मगर उसके चेहरे का डर साफ था। आगे बढ़ते ही अजय ने देखा, सीढ़ियों के पास लाल साड़ी में एक औरत खड़ी है, झुके हुए चेहरे और खुले बालों के साथ। उसने बाकी को इशारा किया, लेकिन जब सबने देखा वहां सिर्फ टूटी सीढ़ियां थीं। उन्होंने सोचा अजय मजाक कर रहा है, मगर उसकी आंखें बता रही थीं कि उसने सचमुच किसी को देखा है। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और सबने एक साथ सुना, कोई धीमी आवाज किसी का नाम पुकार रही थी। मोहन, मोहन। मोहन कांप गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसी पल बिजली कड़की और दीवार पर किसी काली परछाई को सरकते हुए देखा गया। वे सब सन्न रह गए। तभी सुरेश अचानक जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, मेरे पैरों को कोई खींच रहा है। जब टॉर्च डाली गई तो फर्श खाली था, लेकिन उसके पैरों पर गहरे नाखूनों के निशान बने थे। खून बह रहा था। तभी पूरे महल में औरत की हंसी गूंज उठी, ऐसी हंसी जो दीवारों से टकराकर चारों ओर फैल गई। घबराकर उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया, मगर जैसे जैसे वे भागते हर गलियारा वैसा ही दिखता। वही टूटी खिड़कियां, वही दरवाजे, वही अंधेरा। अजय कांपती आवाज में बोला, ये महल हमें बाहर नहीं जाने देगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लाल साड़ी वाली औरत ठीक सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, खाली गड्ढों जैसी आंखें और खून से लथपथ होंठ। वह मुस्कुराई और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी सफेद आंखें और दांत चमक रहे थे। अचानक उसने हाथ उठाकर चीख मारी। सुरेश की चीख उसी पल थम गई। जब रोशनी लौटी तो वहां सिर्फ उसकी फटी शर्ट और खून का धब्बा था। बाकी 3 पागलों की तरह भागने लगे। मोहन लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसने देखा दीवारों पर बने साए जिंदा होकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने मदद मांगी, मगर अगले ही पल वे साए उसे निगल गए। उसकी चीखें गूंजती रहीं, फिर गायब हो गईं। अब अजय और राकेश बचे थे। अचानक उन्हें दूर लाल रोशनी दिखी। वे दौड़े, सोचा शायद बाहर का रास्ता होगा, लेकिन वहां एक हॉल था, बीच में जलती चिता और उस पर सुरेश और मोहन की जली हुई लाशें। यह देख राकेश चीखता हुआ पागलों की तरह भागा और अंधेरे में खो गया। अजय अकेला रह गया। उसके पीछे कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, लाल साड़ी वाली वही औरत खड़ी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा अजय के चेहरे से मिलने लगा और फिर वह उसके अंदर समा गई। अजय चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर अकड़कर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले महल के पास पहुंचे तो उन्हें सिर्फ टूटी टॉर्च और खून से सने कपड़े मिले। अजय का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं उस रात के बाद से हर अंधेरी रात महल में किसी के नाम पुकारने की आवाज गूंजती है और दीवारों पर चलते साए इंसानों जैसे लगते हैं। गांव वाले मानते हैं कि वो साए अजय और उसके दोस्तों की आत्माएं हैं, जो हमेशा के लिए उस भूतिया महल में कैद हो गईं। और जो भी उस महल में जाता है उसे वही आवाज सुनाई देती है। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे।